16th of Honorable Prime Minister had inaugurated this vaccination drive across country. तो इसमें दो किस्म के वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। दोनों इक्वली इफेक्टिव है, दोनों बहुत ट्रायल के बाद ही यूज़ हुए हैं। तो हमने अभी तक जहाँ तक डेटा है 70% हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक वैक्सीनेट किया है और 57 to 59% फ्रंट लाइन वर्कर्स। सेकेंड डोज वाला अभी स्टार्ट किया है हमने, तो मगर सेकेंड डोज का मार्जिन बड़ा है कि इट इज़ 4 to 12 वीक्स, सो इट इज़ दैट स्वीट चॉइस कि कब फ्री होगा, कोई कभी भी लगाएगा, तो उनको भी हमने कवर किया है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर जनरल पॉपुलेशन, लेकिन दिस जनरल पॉपुलेशन में मतलब दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, इट इज़ एज अप्रोप्रिएट। अभी हमारा पहला फेज जो है ये है 60 अबोव एवरीबडी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटी, दैट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 60 से ऊपर एज है, ही कैन गेट। अब वो कैसे रजिस्टर करेगा? देयर आर 2 वेज। एंड्रॉयड ऐप है, डाउनलोड करनी है, या आरोग्य सेतु थी ना एक पुरानी ऐप, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके लिंक्स भी आ गए हैं। कोई भी यूजर अपने फ़ोन से डाउनलोड करे, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, आधार डालना है, पैन डालना अगर होगा, अगर वो भी नहीं होगा तो आइडेंटिटी कार्ड डालना है। तो लेकिन अगर आप आधार के बगैर कोई और आइडेंटिटी डालोगे तो उसमें आपको अपना फ़ोटो भी डालना है। अगर आधार डालोगे तो फिर आपको फ़ोटो नहीं डालना है। तो उसके बाद आपको 60 से प्लस वाले को बहुत सिंपल सा फॉर्म है, वंस ही प्रूव्स इट ही गेट्स रजिस्टर्ड, ही विल गो टू एनी प्लेस, अपना नाम बता देगा, ये नंबर बता देगा, वहाँ पे अपना जो वैक्सीनेटर होगा, वेरीफायर होगा, वो देख लेगा, ही विल गेट वैक्सीनेटेड। But other thing is somebody beyond 60, he is plus 60 but he is not having mobile phone, he is not having smartphone। तो उसको ये करना है कि वो जहाँ भी सेशन पे जाएगा वहाँ पे एक आदमी अलग से बैठा होगा, who will take his data। उसका अब इतना तो करना है उसको कि अपना आधार लेके जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द डेटा। तो आधार लेके जाना है, वहाँ पे उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने वो दिखा के उसी वक्त एनरोल होगा, फिर उसकी मर्जी है वो उसी वक्त अपने आप को वैक्सीनेट कराए या नेक्स्ट टाइम पे कराए। दिस इज़ फॉर 60+। तो उसके लिए चाहे वो घर से करे या वहाँ करे, अगर उसका ये हैंडीकैप है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प हिम एंड वी आर रेडी टू गेट हिम वैक्सीनेटेड आफ्टर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। द अदर इज 45 to 59। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, पीपल आर थिंकिंग whosoever is in this bracket is eligible for vaccination. No, that is not a fact. Fact is this is 45 to 59 with comorbidity। और लोगों को एक और गलतफहमी है, anybody with diabetes and hypertension he is comorbid। This act this doesn't believe in that। इसमें क्लियर कट फॉर्मेट है, इसमें क्लियर कट फॉर्मेट है कि कोमॉर्बिडिटी में क्या क्या आता है। जैसे हमारे पास स्ट्रोक है, वो भी है इसमें, अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रहा है, मल्टीपल माइलोमा है, मतलब एंड देन ही हैव टू प्रूव इट, हिज डॉक्टर हैज टू सर्टिफाई इट, उसको हमने चढ़ाना है, उस पर ऐप एक्सेप्ट करेगी, तो वी आर रेडी टू वैक्सीनेट हिम। इसके भी वही 2 प्रोसेसेस हैं, आइदर ही डज इट एट होम और ही इफ ही डजंट हैव अ स्मार्टफोन ही कैन कम टू आवर वैक्सीनेशन साइट विच इज़ नियरेस्ट टू हिज होम, जो भी उसके आगे पीछे है, तो वहाँ पे जाएगा या जाएगी, तो वहाँ पे जाके अपना डेटा को एनरोल करवा के वैक्सीनेट करवा लेगी अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट विच प्रूव्स ही और शी इज कोमॉर्बिड। तो आई थिंक सेटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रंट उन पे ही था, उनको जब हमने सेटल कर दिया 70% पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड। उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं दोज हु हैव असिस्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट इन कंट्रोलिंग दिस वायरस, मतलब जो भी है जिसने भी जैसे भी हेल्प की है, जिसमें CRPF है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है, जिसमें सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट है हमारे पास। वंस वी कवर्ड देम ऑल्सो, तो अभी हम ऊपर से आ रहे हैं हाई रिस्क के। उसके बाद थर्ड फेज हैज कम एज एज अप्रोप्रिएट। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज एज अप्रोप्रिएट। तो एज अप्रोप्रिएट में हम नीचे से नहीं करेंगे 5 to 10, 10 to 15, हु इज मोर ससेप्टेबल, हु इज मोर एट रिस्क, इट इज 60+, उसके बाद 50+, उसके बाद 40+, मतलब इट इज़ लाइक दैट। तो हमने 60+ एंड 45 to 59 एज अप्रोप्रिएट किया है। वंस वी कवर दीज 2 ब्रैकेट्स देन वी विल कम डाउन। तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं एक कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल सुबह क्यों किया वैक्सीन अपने आप को? वाई ही डिड इट? बिकॉज ही केम इन दैट एज ग्रुप
कल ही शुरू किया, परसों फर्स्ट को शुरू हुआ, फर्स्ट को ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट वैक्सीनेटेड द मोमेंट ही केम इनटू दैट एज ग्रुप, अदरवाइज ही कुड हैव डन इट ऑन द फर्स्ट डे, बट ही नेवर वांटेड टू जंप द क्यू, है ना. सो जिस दिन उनका आया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसी दिन उन्होंने कर दिया 60+. ऐसे ही जब अगर ऐसे करेंगे ना, इफ यू स्टार्ट पिकिंग अप बिटवीन, तो देन यू विल लूज द ट्रैक, यू कैन नॉट फॉलो इट अप प्रॉपरली. और फिर पता क्या होगा, क्या होगा, आप अभी टीचर्स की बात कर रहे हो, तो देन यू टेल मी, आर यू नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस? यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट. आप कहोगे टीचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो दूसरा आदमी कहेगा मैं भी इक्वली. आपको पता है इस वक्त ह्यूज रश इन जम्मू एट एवरी प्लेस, एवरीबडी बियॉन्ड 60 इज कमिंग कि हमें वैक्सीनेट करो. So initially we are facing it very difficult to handle so much effort. So we cannot pick, cherry picking नहीं होगी इसमें साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हम काम कर रहे हैं. तो हम इसीलिए हमने एज अप्रोप्रिएट किया. जो भी है उसमें टीचर्स भी आएंगे, डॉक्टर्स भी आएंगे, उसमें ओल्ड सिटीजन सारे लोग आएंगे उसमें. और हम कौन सा कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे. वी आर टेलिंग विल डू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट इट विल टेक टाइम. स्पेशली ये जो है ना एक्सपायरी डेट किसी चीज में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं उसमें, बेस्ट बिफोर दिस डेट. दैट डजंट मीन इट इज एक्सपायर्ड, यू कैन स्टिल यूज इट. और जब ये 64 कह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फॉर कि 64 के ऊपर ये बिल्कुल आपको ये इम्यूनिटी नहीं देगा. तो दिस डेटा आई हैव नॉट सीन 64 वो कह रहे हैं, बट दैट डजंट मीन इट विल नॉट गिव इम्यूनिटी बियॉन्ड 64. डिपेंड्स कि परसेंटेज ऑफ. वैसे भी एक चीज़ बताऊँ, कोई भी वैक्सीन आप ले लो दुनिया में, इट डजंट गिव 100% एंटीबॉडी, मतलब इट इज़ नॉट 100% एफिशिएंट. ठीक, नंबर 1. नंबर 2 हमारी, चलो ठीक है, आई थिंक आई हैव क्लियर. बोलो ज़्यादा क्या बोलूँ मैं. अब एक चीज़ है, देयर इज ऑलवेज, कोई भी प्रोग्राम आप लो, कोई भी आप आइडियाज डालो सोसाइटी में, इट्स नॉट 100% पीपल हु विल एक्सेप्ट इट. दिस देयर इज ऑलवेज सम परसेंट ऑफ पीपल हु विल से नो, एंड इट इज देयर स्वीट विश, बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी प्रोग्राम. इट इज नॉट कोercion, इट इज नॉट इंटिमिडेशन, it is purely mandatory, it is their sweet, we cannot compel them. But for that matter, anything you promote, there will be some difference of opinion, but we have still not closed anything for them. They are still welcome, and I am sure they will come because they will realize